नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार पेपर आपका लीक हो चुका है, तो इसके ऊपर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए और किस प्रकार का फैसला लेना चाहिए ताकि आपके हित में हो सके। दोस्तों, उससे पहले बता दें कि पेपर आखिरकार कौन सा लीक हुआ है, क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुई हैं। दोस्तों, 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है, यही से दोस्तों पता चल गया कि आखिरकार यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है वो एकदम लीक हो चुका है। और जो बच्चा पेपर लीक करके पहले ही उस क्वेश्चनों को याद कर लिया होगा, वो पूरे के पूरे यानी कि 100% अपना क्या करेगा, 100% पेपर में किया होगा और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन किया होगा। 150 क्वेश्चन करने का मतलब है टोटल उसके 300 मार्क्स होंगे। तो आप सोच लीजिए कि जो बच्चा 300 मार्क्स ले आएगा और जो बच्चा मेहनत करके 180 लाया है, 190 लाया है, 200 लाया है, उसका सिलेक्शन क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो क्राइम होता है ना, ये बहुत लोगों के पास चला गया है और लगभग लगभग ये बहुत लोगों के पास, हम कहते हैं आधी से ज़्यादा वैकेंसियों के बच्चों के पास पहुंच चुका है ये पेपर जो लीक हुआ है। दोस्तों, 17 फरवरी एंड 18 फरवरी के जो पेपर हुए हैं ये दोस्तों 100% क्या हुए हैं, लीक हुए हैं। और आपको अभी कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि जो यूपी पुलिस का कोई ना कोई तो एक्शन लेगी ही। अगर नहीं लेगी तो आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है आपको रद्द करने के लिए बहुत सारे आंदोलन होंगे और ये वैकेंसी को रद्द करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करती है तो जो पेपर बच्चे लीक किए हैं उन्हीं का 100% सिलेक्शन होगा, जो मेहनत किया है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, नहीं होगा। जो बच्चे मेहनत किए हैं, जिनका सपना था कांस्टेबल बनने का, पुलिस में भर्ती होने का, उनका सपना का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों 5 साल वैकेंसी बाद निकली थी, 2019 में निकली थी। और दोस्तों, अभी जो RO का एग्ज़ाम हुआ था वो भी लीक हो गया। यानी कि यूपी में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो रहा जो लीक ना हो रहा हो। तो आखिरकार यहाँ की सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी कंपनी ऐसी नहीं ढूंढ सकते? क्या वो ऐसे गुप्त परीक्षाएं नहीं करा सकते जो पहले करा पाते थे? क्या अब जो सरकार होगी वो भ्रष्ट हो गई? क्या जो उसके कर्मचारी हो गए वो भ्रष्ट हो गए, जिसके कारण पेपर को लीक कर देते? भाई, पेपर को कौन लीक करेगा? आयोग के ही लोग करेंगे। आम आदमी कहाँ लीक कर पाएगा? आपको कौन, जब पेपर आप कहाँ लीक कर पाएंगे? आपको क्या वो पेपर की कॉपी मिल जाएगी जो पेपर उस कर्मचारी ने क्या किया है, लॉक लीक कर दिया है? दोस्तों, और वो कर्मचारी किस पर लीक करता है? फ्री में किसी को नहीं देता है। फ्री में वो, आप सोच लीजिए कि फ्री में लीक कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो दोस्तों सभी से पैसे लेता है। आप सोच लीजिए उसका कितना बड़ा अमाउंट इस पेपर लीक से हो चुका होगा। अगर दोस्तों उसको पकड़ा नहीं गया तो अगर ये वैकेंसी रद्द भी हो गई और नेक्स्ट वैकेंसी होगी, मतलब इसी वैकेंसी का पेपर होगा, तो क्या वो पेपर लीक नहीं होगा? वो भी पेपर लीक होगा। आप लोग सोच लीजिए कि काउंट कर लीजिए, अगर उस बंदे ने 5,000 एक बच्चे से लिया होगा, क्योंकि 5,000 बच्चे, 5,000 रुपये तो हर एक बच्चा दे देगा कि इस बच्चे को अगर पेपर लेना है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, पूरी लाइफ में उसको सैलरी मिलेगी, पुलिस में होगा तो 5,000 का रिस्क ले सकता है। अगर 5,000 में उसके 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो वो 100% ले लेगा, 100%। तो आप सोच लीजिए कि अगर इस तरह के बच्चों को 40,000 या 30,000 या 50, हम कहते हैं पूरे बच्चों को, अगर उसने पेपर लीक कर दिया है और एक बंदे ने ही पेपर को लीक किया, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने लीक किया है। हाँ, इन्वॉल्व उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड करने में, एक के पास एक पहुँचाने में क्या होगा, बहुत सारे लोगों का सहयोग होगा। लेकिन हम कह सकते हैं किसी एक ने ही पेपर को लीक किया है, क्योंकि अभी तक जो कॉपीज़ मिली हैं उसमें हैंड राइटिंग जो है वो एक ही है। यानी कि जो 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट हुई, एक ही हैंड राइटिंग से वो पेपर लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि एक ही बंदा कर रहा है, लेकिन उसके सहयोग में बहुत सारे बंदे हैं। आप सोचिए कि एक बंदे से अगर 5,000 1,000 भी लेता होगा तो आप कर लीजिए 60 से गुणा, कितना रुपया उसके पास पहुंच जाएगा। तो इस चांस के लिए वो क्या कर रहा है, वो पेपर को लीक किया है। उसने इतना रुपए के खातिर पेपर को लीक किया है, उसका तो भाई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा, ये वैकेंसी हो या ना हो। लेकिन दोस्तों, अब नेक्स्ट वैकेंसी, अगर मान लीजिए वैकेंसी यही रहेंगी लेकिन पेपर होगा, तो इस पर हम लोगों को ट्रस्ट कैसे होगा कि ये पेपर लीक नहीं होगा? जैसे सब पेपर लीक हो रहे हैं तो ये भी पेपर 100% लीक होगा। तो सरकार को कुछ ऐसा कानून ज़रूर लाना चाहिए ताकि ये जो कर्मचारी हैं, या हम कह सकते हैं बाहरी, अब कर्मचारी ही दोस्तों ये लीक कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऑनलाइन होता तो हम कह सकते हैं कि हैकर्स ने लीक किया है, हैकर्स ने हैक करके आंसर को बता दिया। लेकिन ये तो ऑनलाइन पेपर
नहीं हो रहा है बल्कि ऑफलाइन हो रहा है, तो यानी कि पेपर कहाँ से मिला है? जहाँ से पेपर छपते हैं वहीं से पेपर यहाँ पर लीक हुआ है। सभी को तो मिल नहीं जाएंगे। अब आपको कहाँ पता है कि पेपर वहाँ छप रहे हैं, वहाँ पर यूपी पुलिस का पेपर छप रहा है, तो आपको कैसे पता होगा? पता किसको होगा? उन्हीं के कर्मचारियों में से पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गड़बड़ी हो रही है वो आयोग के ही लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। तो भाई उनकी नीयत में तो गड़बड़ी होगी, उनकी नीयत तो खराब होगी ही। और हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि हम लोग आखिरकार वो पेपर को क्यों लेते हैं, क्यों हम लोग पेपर को ले? हम अपनी मेहनत से सिलेक्शन पाएंगे। आप 100 करके आइए, 100 मार्क्स का करके आइए, उतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप क्यों पढ़ रहे हैं कि हम 300 में से 300 लाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा? भाई आप मेहनत करके जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपको नहीं आता है, आपके को क्यों? बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, है ना? तो उनका भी अगर मार्क्स कम आएगा तो कम कट ऑफ जाएगी। आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करने की बजाय पेपर को लीक कर देते हैं। अब ये वैकेंसी अगर नहीं हुई, टल गई, तो आप सोच लीजिए कि आप जो पेपर लीक किए हैं ना, आपका भी करियर बिल्कुल का बिल्कुल खराब हो गया। और आप अगर मिल जाओगे सरकार को कि आपने पेपर को लीक कर दिया, तो आपके परिवार को भी झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम में आयोग की तो पूरी की पूरी उस सरकार की और उन लोगों की गलती है जो बच्चे उस पेपर को लेते हैं। ठीक है? उस पेपर को लेते हैं, उन बच्चों की तो सबसे ज़्यादा गलती। आप पेपर ले मत, तो कोई भी लीक नहीं करेगा, लेकिन हम ही लोग क्या करते हैं? पेपर को लेते हैं और पेपर को लीक कर देते हैं। उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और अगर सरकार उसको नहीं पकड़ पाएगी, आपको बता दें कि आज से या कल तक सरकार का जो फैसला होगा, यानी कि आयोग का जो फैसला होगा, वो बता दिया जाएगा। और क्या वो लेती है निर्णय, इसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या री एग्ज़ाम होगा? जो कुछ भी होगा दोस्तों आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी खबर मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।